तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। मिसलेनियस के पहले क्वेश्चन में हमको ये कहा जा रहा है कि ए की पावर में एन माइनस बी की पावर में एन जो है इसके फैक्टर में ए माइनस बी आना चाहिए। ये कह रहा है प्रूव दैट ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर में एन माइनस बी की पावर में एन। तो हिंट भी दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में, उस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसको। तो करना क्या है, इसके अंदर हमने ए की पावर में एन से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। ए की पावर में एन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं प्लस बी, इसको एक साथ लेते हैं क्योंकि हमको ए माइनस बी फैक्टर प्रूव करना है, इसलिए हमने ए माइनस बी बनाया। और यहाँ पे ए माइनस बी को हम पीछे भी लिख सकते थे, बी को आगे लिख सकते थे, पर ए माइनस बी को आगे लिखने का एक पर्पस है, वो आगे समझ में आएगा, हम बताऊंगा मैं कहाँ पे आएगा। तो ए की पावर में एन को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसको खोलना बाइनोमियल थ्योरम से। एन सी ज़ीरो पहले वाले की पावर में मैक्सिमम, दूसरे वाले की पावर में ज़ीरो, प्लस एन सी वन पहले वाले की पावर में एक कम हो जाएगा और दूसरे वाले की पावर में एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगला वाला टर्म आएगा एन सी टू पहले वाले की पावर में एन माइनस टू, इन दोनों का माइनस आता है यहाँ पे, एन माइनस टू, और दूसरे वाले की पावर में ये सेम चीज़ आ जाती है तो बी का स्क्वायर। चलता रहेगा इस तरीके से आगे तक। और लास्ट में जो हमारा आएगा एन सी एन ए माइनस बी की पावर में ज़ीरो और बी की पावर में जो है वो एन आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एन सी ज़ीरो जो आएगा, कुछ भी एन सी ज़ीरो से वन आएगा, चलो वन लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, ए की पावर में ए माइनस बी की पावर में एन, बी की पावर में ज़ीरो भी वन आ गया, ये एन ही आएगा। हालांकि बिना सॉल्व किए भी हम लोग कर सकते थे इसको, इंटू बी। ठीक है, अब सॉल्व नहीं करते हैं इसको, एन सी टू तो अलग ही आ जाएगा, सॉल्व नहीं करते हैं इसको, ऐसे रहने। लास्ट वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एन सी एन जो है वन ही होता है और ए माइनस बी की पावर में ज़ीरो है तो वन ही आएगा, बी की पावर में एन बच गया। अच्छा, इससे एक पहले वाला टर्म जो होगा, यहाँ मैं इसको एक रफली दिखा देता हूँ, ये वाला टर्म जो है इससे एक पहला टर्म क्या आ रहा होगा, मैं यहाँ पे रफली दिखा देता हूँ, एन सी एन माइनस वन आ रहा होगा। भाई ये जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो वन फिर टू, ऐसे करते करते एन तक गया, तो एन से पीछे क्या हो रहा होगा, एन माइनस वन, ए माइनस बी की पावर में इन दोनों का डिफरेंस। या फिर ये कह सकते हो कि पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, ए माइनस बी का मैक्सिमम पावर यहाँ पे था, फिर एक कम होता जा रहा है, फिर एक और कम हुआ, एंड में जीरो आ गया, तो इससे जस्ट पीछे वन रहा होगा, तभी तो वो जीरो आ गया। ठीक है, और बी की पावर में जो है, क्योंकि बी की पावर बढ़ रही है तो बी की पावर में एन माइनस वन रहा होगा। वैसे भी जो यहाँ पे लिखा होता है वही बी की पावर में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म जो ये येलो में लिखा हुआ है, उन सब में ए माइनस बी आ रहा है। दोबारा समझना, ए माइनस बी जो है फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक आ रहा है, मतलब मैं ए माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। मैंने आखिरी टर्म को छोड़ दिया, इसको छोड़ के सेकंड लास्ट टर्म तक ए माइनस बी आ रहा है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ उसको। अगर मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया सब में से, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ए माइनस बी की पावर में एन माइनस वन। इस वाले एन को मैं अब लिखूंगा एन माइनस वन, क्योंकि मैंने एक ए माइनस बी बाहर ले लिया। सिमिलरली ए माइनस बी की पावर में एन माइनस वन था, पर मैंने एक बाहर ले लिया, अब तो यहाँ एन माइनस टू बचेगा, एक कम हो जाएगा, और इधर भी एक कम हो जाएगा, यहाँ एन माइनस थ्री बचेगा। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म तक जाएगा ये। सेकंड लास्ट टर्म हम लिख भी सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बी की पावर में एन को मैंने इसमें से मैंने नहीं लिया है, क्योंकि लास्ट टर्म में है ही नहीं ए माइनस बी, तो हम लिख कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत हो रही थी ए की पावर में एन को हमने इतना खोला है, तब ये बी की पावर में एन जो है वो हम लेफ्ट साइड ला सकते हैं, ए की पावर में एन माइनस बी की पावर में एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इस पूरे टर्म को हम लोग कुछ मान सकते हैं, के मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी, ए की पावर में एन माइनस बी की पावर में एन इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू के, जहाँ पे के जो है अदर पॉजिटिव टर्म है, अदर पॉजिटिव टर्म है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है ए माइनस बी के फैक्टर में ए की पावर में एन माइनस बी की पावर में एन के फैक्टर में ए माइनस बी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ए की, इसका मतलब यह जो क्वेश्चन ने पूछा वो हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन में यही बात पूछी गई है कि ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर
प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर मैन माइनस b की पावर मैन, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में। इसको जरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो हियर इट इज प्रूव दैट a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a की पावर मैन माइनस b की पावर मैन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 + x/2 माइनस 2/x की पावर में 4, जहाँ पे x जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, वरना यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसको पहले अंदर दो सेक्शन में बांट लेते हैं, तीन का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, दो सेक्शन में बांट लिया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4c0, पहले वाले की पावर में 4, दूसरे वाले की पावर में 0, प्लस 4c1, पहले वाले की पावर में 3, x माइनस 2, 2/x पावर 1, 4c2, 1 की पावर में 2, x/2 माइनस 2/x की पावर में 2। सिमिलरली आगे बढ़ाते जाएंगे। वन की पावर में 1, x/2 माइनस 2/x की पावर में 3, 4c4, 1 की पावर में 0, x/2 माइनस 2/x की पावर में 4। थोड़ा सिंप्लीफाई, 4c0 1 होता है, 1 की पावर में 4 1 होगा, मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा, और ये भी 1 होगा, किसी की पावर में 0 तो 1 होता है, तो पूरा पार्ट हमारा 1 बन जाएगा। 4c1 4 होता है, 1 की पावर में 3 1 ही हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, माइनस 2/x का पावर 1। 4c2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बचा 2, 6 आ गया। तो याद है तो आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। तो ये सॉल्व कर लिया, यहाँ बचा हमारे पास x/2 माइनस 2/x की पावर में होल स्क्वायर। 4c3 4c1 के बराबर आता है, तो 4c3 भी 4 ही होगा, 1 की पावर में 1 1 ही होगा, यहाँ बचा x/2 2/x की पावर में 3। लास्ट 4c4 1 होता है, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये दो पार्ट तो 1 हो गए, 1 इंटू ये लास्ट टर्म, हमारा आखिरी टर्म बचेगा x/2 माइनस 2/x की पावर में 4। अब इस वाले पार्ट को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो हमारा पार्ट है, ये x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ, तो इन दोनों को हमें अलग से करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इस पूरे को क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, और हम लोग करेंगे क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अंदर। ये आ जाएगा हमारे पास a³ माइनस 3 a² b प्लस 3 ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो सॉल्व हो जाएगा x³/8, 3 इंटू x²/4, 2/x, 3x/2 4/x², लास्ट 8 अपॉन में x का क्यूब। इधर कुछ कटेगा नहीं, यहाँ कट जाएगा, 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 4 2 आएगा, लास्ट हमारा आंसर बच गया x³/8। यहाँ से कट गया, x से एक x कट जाएगा, 3x डिवाइड में 2, प्लस यहाँ से एक x कट गया, तो नीचे x बचेगा 3/x, 3 6 भी आएगा, 6/x माइनस 8 अपॉन में x क्यूब। ये हमारा आ गया क्यूब वाले का आंसर। अगला हम लोग करेंगे 4 वाले का। तो x/2 माइनस 2/x की पावर में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4c0, पहले वाले की पावर में 4, 2 अपॉन x की पावर में 0, 4c0 x/2 की पावर में 4c1 आएगा 3 माइनस 2/x की पावर में 1 प्लस 4c2 x/2 की पावर में 2 माइनस 2/x की पावर में 2, 4c3 x/2 की पावर में 1, 2/x की पावर में 3, ये माइनस है,
लास्ट 4c4 एक्स बाई 2 की पावर में 0 माइनस 2 बाई एक्स की पावर में 4, तो 4c0 1, तो एक्स की पावर में 4 आ जाएगा डिवाइड में 16, ये 1 बन गया तो हटा दिया। 4c1 4 एक्स क्यूब 2 की पावर में 3 8, और ये माइनस है तो माइनस बचेगा, माइनस 2 बाई एक्स। 4c2 6 होता है, पीछे भी देखा था हमने। एक्स स्क्वायर बाई 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, नीचे एक्स स्क्वायर। 4c3 4 के बराबर होता है तो 4 ही आएगा। 4c3 4c1 के बराबर होता है, एक्स बाई 2 माइनस 2 का क्यूब 8 डिवाइड में एक्स का क्यूब। लास्ट बचेगा हमारे पास 4c4 1 एक्स बाई 2 की पावर में 0 1, माइनस 2 की पावर में 4 16, और एक्स की पावर में 4। तो यहाँ पे एक्स की पावर में 4 डिवाइड में 16 आ गया, ये कुछ कट जाएगा, एक्स ये स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 4 टू 8 पूरा कट गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर बचेगा, 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, बचेगा 6, यहाँ पे 2 से कट गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 16 आ गया यहाँ पे। माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा, और लास्ट 16 अपॉन में एक्स पावर, ये टर्म बचे। फिर एक हमारा स्क्वायर भी, ये भी सॉल्व कर लेते हैं बिना बाइनोमियल के। ए स्क्वायर प्लस, तो हमारे पास 3 चीज़ें आई हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, और पीछे भी आया था एक ये वाला। ये सब इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। मैं 1 मिनट कॉपी कर लूँ इसको, मल्टीप्लाई कर दो 4x बाई 2 8 बाई एक्स, यहाँ इसकी वैल्यू पीछे लिखी थी हमने, एक्स स्क्वायर बाई 4 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पीछे लिखी थी इसकी वैल्यू हमने, क्या था देखते हैं, ये था मेरे ख्याल से एक्स क्यूब बाई 8 माइनस 3x बाई 2 बाकी था, 6 बाई एक्स 8 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस हम सबकी वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऐड हो पा रहा है। थोड़ा सिंपलीफाई, और एक ये 2x हो जाएगा, ये 8 बाई एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ 12, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 2 हो जाएगा, जहाँ करेंगे 6x हो जाएगा, 24 बाई एक्स 32 अपॉन एक्स क्यूब, लास्ट एक्स की पावर में 4 16 एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं एक, पहले कांस्टेंट लिखते हैं एक, फिर एक्स कांस्टेंट और भी है क्या, ये रहा कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट, 6 और 1 7 7 5 12 -5 आएगा आंसर, यहाँ पे आ रहा है हमारा -5। ठीक है, एक्स वाले टर्म देखते हैं, ये रहा एक एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म एक ये रहा, और एक ये रहा, और कहीं नहीं, 2x 6x -4x बचेगा। फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देख लेते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर, और ये रहा, बस यही है। तो 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर सॉल्व करोगे 1/2 आएगा ये, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब देखते हैं एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हमको दिख रहा है स्टार्टिंग के एक्स क्यूब बाई 2 दिख रहा है, ये रहा एक्स क्यूब बाई 2, और एक्स क्यूब और कहीं नहीं दिख रहा, एक ही जगह एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 2।
अभी एक्स की पावर में 4 भी दिखेगा, एक्स की पावर में 4 भी एक ये दिख रहा है, एक बस, तो ये लिख देते हैं एक्स की पावर में 4/16। ठीक है, अब एक्स की पावर में 4, 5 तो कहीं नहीं, खत्म हो गया। अब 1/x वाला देख लेते हैं। 1/x ये रहा एक, 1/x और कहीं ये रहा, और कहीं नहीं। तो ये -8/x है, और एक जगह 24/x है। अगर सॉल्व करेंगे 16 आएगा, तो 16/x हमारा प्लस का 16/x आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम लोग, स्टेप स्किप कर सकते हैं जो हमको आता है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। 24/x² दिखाई, एक्स स्क्वायर वाला टर्म -16/x² दिखा। 24 में 16 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8/x² बचेगा प्लस का। ठीक है, अब कौन सा दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब देखते हैं। एक्स क्यूब वाला टर्म हमको दिखा स्टार्टिंग में कहीं नहीं, ये है x³ और यहाँ पे x³ 1/x³, सॉरी गलती दिया है, 1/x³ वाले टर्म कौन सा, तो एक्स 1/x³ हमारे पास ये नहीं, ये है -32/x³, यही है मेरे ख्याल से, यही आएगा -32/x³। अब एक्स की पावर में 4 भी है डिवाइड में, तो वो ढूंढे हम लोग, वो कहाँ गया, एक ही है मेरे ख्याल से, ये 16/x², 16/x⁴। तो ये सारे टर्म आ गए, पीछे मैच करेंगे अगर तो मेरे ख्याल से यही आ रहा है। बाकी गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ध्यान से करना है। थोड़ा साफ साफ लिखोगे और कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो इजीली हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6th वाला, कह रहा है 3x² -2ax + 3a² का होल क्यूब। सेम करना है, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। तो हम इसको दो में बांट लेते हैं, जैसे पिछले वाले को बांटा था। तो मुझे ये सही लग रहा है, पहले मैं इसको बांट लेता हूँ। 3x² -2ax को एक साथ 3a² की पावर में क्यूब। सॉल्व करेंगे, 3c0 पहले वाले की पावर में 3, दूसरे वाले की पावर में एक, निकल तो गया। 3c0 पावर में 3, दूसरे वाले की पावर में 0, 3c1 पावर में 2, पावर में 1, 3c2 पावर में 1, दूसरे वाले पावर में 2, 3c3 लास्ट, 3x² -2ax की पावर में 0, 2a² की पावर में 3, 3c0 हमारा 1, और ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, तो बीच में बचेगा केवल 3x² -2ax की पावर में 3। 3c1 3 होता है, और इधर भी लगाएंगे हम लोग बाइनोमियल आगे जाके, और ये तो हमारा 3a² ही रहेगा। 3c2 3c1 के बराबर ही आता है, तो मतलब 3 आएगा ये, 3x² -2ax 1 हो गया, और ये आएगा 3 की पावर में 3 का स्क्वायर 9, a की पावर में 4। ठीक है, 0 1 2 3, एक टर्म बाकी है, तो एक टर्म 3c3 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये बचेगा केवल 3 की पावर में 3 27, a की पावर में स्क्वायर का क्यूब 6। अभी इसको भी खोलना है बाइनोमियल, तो इसी लाइन में खोल देते हैं। बाकी 3 यहाँ पे स्क्वायर आएगा, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो इसको खोल देते हैं बाइनोमियल में अलग से। तो 3c0 पहले वाले की पावर में 3, दूसरे वाले की पावर में 0, 3c1 पहले वाले की पावर में 2 आ जाएगा, दूसरे वाले की पावर में 1 आ जाएगा, 3c2 पहले वाले की पावर में 1, दूसरे वाले की पावर में 2, आखिर 3c3 पहले वाले की पावर में 0, दूसरे वाले की पावर में 3। ये हमारा केवल फर्स्ट आया, मतलब ये वाला, ये चीज़ सॉल्व की बस हमने अभी। अगला हमारा आ जाएगा 3, ये वाला टर्म आने वाला है, ये वाला टर्म स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 3 3 9a², 9² पहले कर देते हैं, 9a², इसको सही से कर देते हैं। तो 9a², वेट अ मिनट, आ गया, हाँ 9a², और इसमें लगा देते हैं a² b² फॉर्मूला, a² -2ab + b², लास्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं 27 आएगा,
27a, 27a की पावर में 4, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 27a का 6। लास्ट 3c03 1 होता है, ये हो जाएगा 1, तो ब्रैकेट वाला पार्ट आएगा 3 की पावर में 3 27, a स्क्वायर की पावर में 3 x की पावर में 6 हो जाएगा। लास्ट 3c13 होता है 3 का स्क्वायर 9, x की स्क्वायर का स्क्वायर 4, और ये बचा माइनस 2x। 3c23 होता है 3x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर। 3c31 इसकी पावर में 0 1 माइनस है तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 की पावर में 3 है 8, a क्यूब x क्यूब। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अभी 9 ये थोड़ा सॉल्व होगा, 9 a स्क्वायर, 3 की पावर में स्क्वायर 3 3 9, x की पावर में 4 माइनस 12 x की पावर में 12x क्यूब a, 12x क्यूब a। बाकी एक चीज़ यहाँ लिखता हूँ, लास्ट में 2 की पावर में स्क्वायर है 4, 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमारा हो गया दूसरा ब्रैकेट। लास्ट में हमारा ये बाकी 27, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 21 2 3 6 7 8 81, a की पावर में 4, x की पावर में 4, x की पावर में 2 है, x की पावर में 2, x की पावर में आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का डबल 54, 54 a की पावर में 5x प्लस 27 a का पावर में 6। ये आया थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ। एट्टी वन, 108, लास्ट में बाकी है 9 चौक 36, a स्क्वायर x स्क्वायर, a की पावर में, अच्छा a भी मल्टीप्लाई होगा, a की पावर में 4 x का स्क्वायर, यहाँ a मल्टीप्लाई नहीं करते निकाल दूंगा, 9 a का स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर लास्ट में बचा 81 a 4 x स्क्वायर, 54 a 5 x, 27 a 6। यहाँ पे ये गड़बड़ी है, सेकंड टर्म कुछ गड़बड़ी है,